यार जिसको चीट करना होता है वो करता ही है यार। ये एंजेलिना जोली पे चीट हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पे, क्या लोगे तुम? तो कुछ नहीं, मतलब जिसको करना होता है वो आपकी नाक के नीचे से करके चला ही जाता है। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा है, आजकल ये कोर्ट रूम तक पहुंच गया है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी एक फेरी टेल से कम नहीं थी, पर अब वो फेरी टेल एक फुल ब्लोन टीवी सोप बन चुकी है, जिसमें चीटिंग है, ब्लेम गेम है, कोर्ट रूम ड्रामा है और हाँ, एक क्रिप्टिक टी शर्ट भी है। और इस फुल ट्विस्टी कहानी का क्रेडिट जाता है लोगों को, मीडिया को और हाँ, आरजे महवश को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे धनश्री वर्मा और यूजी चहल के डिवोर्स में आया है एक नया मोड़, जहां जबरदस्त एंट्री हुई है आरजे महावश की। हेलो गाइस, आई एम मिस हेडविग एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पॉट फॉर सेलिब्रिटी गॉसिप, सेलेब्स क्रम्स। चलिए जरा रिवाइंड करते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं जब यूजी चहल और धनश्री पहली बार मिले थे। तो बात है 2020 की, जब दुनिया लॉकडाउन में बंद थी और सबको अपना काम ऑनलाइन करना पड़ रहा था। तब यूजी चहल ने भी सोचा कि क्रिकेट के अलावा कुछ क्रिएटिव करते हैं और उन्होंने डिसाइड किया डांस सीखने का। और जब उन्होंने डांस सीखने का सोचा तो ऑनलाइन एक नाम मिला, धनश्री वर्मा, जो एक फेमस कोरियोग्राफर और यूट्यूबर थीं। इनकी लव स्टोरी की शुरुआत जूम क्लासेस से हुई, थोड़ा डांस, थोड़ी मस्ती, थोड़ी फ्रेंडशिप। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों को रियलाइज हुआ कि वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे हैं। धनश्री ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि कैसे यूजी ने उन्हें प्रपोज किया था। उन्होंने मुझे पूछा कि यार लॉकडाउन में भी तुम काम कर रही हो, सो आई वाज लाइक हाँ, आई हैव टू बी बिजी, यू नो, आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, या खुद के वीडियोस बनाने या कुछ क्रिएटिव काम के लिए। तो लाइक नहीं, सैटरडे मैं दोस्तों के साथ बैठती हूँ, हम वर्चुअली मिलते हैं एंड देन वी लाइक टॉक एंड अनवाइंड। He was like, can you give me one Saturday of yours? और फिर क्या था, अगस्त 2020 में दोनों ने ऑफिशियली अपनी रोका सेरेमनी कर ली और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। पब्लिक काफी शॉक थी क्योंकि दोनों को अभी एक साथ कुछ ही टाइम हुआ था। फिर 22 दिसंबर 2020 को दोनों ने शादी भी कर ली। ये एक प्राइवेट अफेयर था जहां सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली ही शामिल थे उनके इस खास ओकेजन पे। शादी के बाद सब कुछ एकदम ड्रीमी लग रहा था। धनश्री हर मैच में यूजी को चीयर करती थी, उनके साथ स्टोरीज लगाती थी। पब्लिक ने भी इन दोनों को कपल गोल्स का टैग दे दिया था। क्रिकेट और कोरियोग्राफी का कॉम्बो सबको फ्रेश और एक्साइटिंग लग रहा था। इनका बॉन्ड स्क्रीन पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखता था, रील्स, व्लॉग्स, फोटोज, सब कुछ बस यही दर्शा रहा था कि दोनों एक साथ कितने हैप्पी हैं। बट ये हैप्पीनेस सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी। रियल लाइफ में इन दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पनप रही थी। 2024 के एंड तक ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि यूजी और धनश्री का डिवोर्स फाइनलाइज हो गया है, जिसके बाद पूरा इंटरनेट टूट पड़ा मीम्स, ट्रोलिंग और ब्लेम गेम में। पर आखिर गलती थी किसकी? डिवोर्स का मेन रीजन क्या था? तो जी सुनने में आया है कि रीजन था लोकेशन का। धनश्री का करियर मुंबई में था। शी वॉज डूइंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यूट्यूब, डांस कोलैबोरेशंस, रियलिटी शोज. Naturally, she wanted Yuzi to shift to Mumbai permanently so they could stay together and build a glamorous couple brand. But Yuzi ये नहीं चाहते थे. He was more comfortable staying with his parents. यही छोटी सी चीज टाइम के साथ एक बड़ा इमोशनल गैप बन गई। क्रिकेटर्स का स्केड्यूल ऑलरेडी सुपर हेक्टिक होता है. Tours, training camps, matches, and Dhanashri was constantly busy with her shoots and events. तो जाहिर है कि दोनों फिजिकली और इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगे। कॉल्स, मीटिंग्स, टाइम टुगेदर इतना कम हो गया कि शादी का रियल बॉन्ड ही डाइल्यूट होने लगा। और इसी डिस्कनेक्ट ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बेस क्रिएट किया। एक और मेजर ट्रिगर बना धनश्री की फ्रेंडशिप विद श्रेयस अय्यर। दोनों सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, साथ रील्स बनाते थे, फोटोज डालते थे और उनके बीच एक अच्छा खासा बॉन्ड काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और लोगों ने इस बात का बटंगड़ बना दिया। आधी मिसअंडरस्टैंडिंग तो पब्लिक की वजह से ही क्रिएट हुई थी दोनों के बीच। पब्लिक ने पूरा काम किया माचिस की तिल्ली बन के आग लगाने का। लोगों ने कमेंट्स भर दिए, मीम्स बना दिए गए, गॉसिप पेजेस पे थ्रेड्स बन गए। दोस्त बना सौतन, दुश्मन मिले हजार पर बीवी न मिले चिनार। इस तरह के चीप कमेंट्स करके बेफालतू का ड्रामा क्रिएट किया गया। बट सच ये था कि धनश्री वाज बेस्ट फ्रेंड्स विद श्रेयस अय्यर्स सिस्टर। उनके लिए श्रेयस एक सिबलिंग फिगर जैसे थे। उनका बॉन्ड पूरी दोस्ती और फैमिली वाली फीलिंग्स पे बेस्ड था। लेकिन पब्लिक ने तो उस दोस्ती को अफेयर का नाम दे दिया। पर सवाल ये है कि पब्लिक इतनी बेताब क्यों थी धनश्री को ही ब्लेम के लिए?
क्योंकि जहां तक हमें पता है धनश्री ने भी एक सॉन्ग से हिंट दिया था कि यूजी भी कुछ कम नहीं है। उनके डिवोर्स के दिन ही धनश्री का एक म्यूजिक वीडियो आया जिसके लिरिक्स सुनकर साफ पता चल रहा था कि यूजी भी दूध के धुले तो नहीं है। बट ऑब्वियसली डिवोर्स हुआ किसी की भी वजह से हो, लेकिन लोग तो वाइफ को ही ब्लेम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों ने तुरंत धनश्री को ब्लेम करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला शी यूज्ड हिम फॉर फेम, किसी ने लिखा गोल्ड डिगर, और कुछ लोगों ने तो थ्रेट्स तक भेजने शुरू कर दिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लाइक सीरियसली गाइस, थ्रेट्स? पब्लिक ने तो जैसे ठान लिया हो कि धनश्री की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रहेंगे। 4 करोड़ की सेटलमेंट को 400 करोड़ की एलिमोनी बता के काफी अफवाहें उड़ाई गईं। क्योंकि हमारी सोसाइटी का डिफॉल्ट सेटिंग है औरत गलत है, और वहीं से स्टार्ट हुआ जेंडर वॉर 2.0। Girls started defending Dhanashri. She's an independent woman. She earns well. Why would she use Yuzi? And boys were like, भाई Yuzi को यूज करके चली गई, सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ऐसे कमेंट्स ने पूरा सोशल मीडिया बैटलफील्ड बना दिया। लेकिन इसी बीच एक और धमाका हुआ। यूजी की मूविंग ऑन स्पीड ने सबको शॉक कर दिया। डिवोर्स के कुछ ही महीनों बाद यूजी नए कनेक्शंस, नए हैंगआउट्स और नए रूमर्ड फ्रेंड जोन में दिखने लगे, और लोगों ने बोला धनश्री ने यूज किया या यही एक्टिंग कर रहा था विक्टिम बन के। यूजी कई बार एक लड़की के साथ देखने को मिले जिनका नाम है आरजे महवश। ये यूजी को उनके कई मैचेस में सपोर्ट करते दिखी, कई बार उनके साथ स्पॉट हुई। एक बार क्रिसमस पार्टी में भी दोनों को साथ देखा गया, तो लोगों को समझ आ गया कि आखिर ये जल्दी मूव ऑन होने का राज क्या है। इनफैक्ट रिसेंटली ही यूजी ने एक स्टोरी डाली थी एक फ्लावर बुके के साथ जिसमें उन्होंने महावश को मेंशन भी किया था, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि लोग भी ये मेंशन देख सकते हैं। और फिर क्या था, थोड़ी ही देर में इंटरनेट पे हलचल मच गई और यूजी ने वो स्टोरी हटा दी। इससे लोगों को कंफर्म हो गया कि जरूर यूजी और आरजे महावश के बीच कुछ तो पक रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खुद जनाब मूव ऑन करने में बिजी थे, पर धनश्री पे कीचड़ छिड़कने से नहीं चूके। कोर्ट हियरिंग वाले दिन यूजी एक टी शर्ट पहन के गए जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, वो भी बोल्ड लेटर्स में। अब आप खुद सोचिए ये क्या था और क्यों था, और ये करके वो बताना क्या चाह रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई जब पब्लिक देख रही हो तो कपड़े भी केयरफुली चूज करने पड़ते हैं, और यूजी का ये टी शर्ट क्लियरली कह रहा था कि अपने खुद के पैसों पर जियो। अब एक सेकंड के लिए गॉसिप को साइड रखते हैं और फैक्ट्स पे आते हैं। धनश्री वर्मा कोई रोड साइड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो है नहीं जिसे पैसा ही पैसा चाहिए हो। शी इज अ टॉप क्लास डांसर, कोरियोग्राफर एंड यूट्यूब पे मिलियन+ सब्सक्राइबर्स वाली क्रिएटर है। म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है और पेड पार्टनरशिप्स के जरिए वो लाखों कमा रही थी इवन बिफोर मैरिइंग यूजी। तो ये कहना कि उन्होंने यूजी से पैसों के लिए शादी की इज जस्ट प्लेन टॉक्सिक। अब असली सवाल ये है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? चीटिंग आखिर हुई किसकी तरफ से थी? मिसअंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप को खत्म कर देती है, और यही हुआ यूजी और धनश्री के साथ भी। और शादी के बाद दोनों के करियर इतने अलग डायरेक्शंस में चले गए कि रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ने लगा। क्या हमें पता है उनकी प्राइवेट लाइफ? क्या हमें पता है क्या बोला गया बंद दरवाजे के पीछे? नहीं। फिर भी पब्लिक ने धनश्री को विच हंट किया और यूजी को बेचारा पति बना दिया। वैसे तो क्लियरली दिख ही रहा था कि वो कितने बेचारे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हमें किसी एक पार्टी को ब्लेम करना चाहिए? और क्या सेलिब्रिटी शादियां सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही टिकती हैं? एक बात तो क्लियर है, पब्लिक ड्रामा, आरजे महावश के क्लूज, धनश्री का साइलेंस और यूजी का सुपर फास्ट रिबाउंड ने ये तो साबित कर ही दिया है कि ये ब्रेकअप किसी मूवी से कम तो बिल्कुल नहीं था। बट एनीवेज, इतने ब्लेम गेम्स के बाद अब धनश्री का फ्यूचर तो फिर भी ब्राइट ही लग रहा है और यूजी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। पर आप लोग किसकी तरफ हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। क्या धनश्री रॉन्ग थी? क्या यूजी प्ले कर रहे थे विक्टिम कार्ड, या दोनों ही गलत थे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सेलिब्रिटी न्यूज के साथ।